दोस्तों, संविदा, अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि समेत अनेकों कर्मचारियों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दोस्तों, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा भाई किस पद पर आप कार्यरत हैं। आगे लिखिएगा एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, संविदा, अंशकालिक और अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक दोस्तों फैसला हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं। नई दिल्ली, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती। सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीबी बर्ले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। डीआईजी इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआईजी इकोनॉमी के कारण ही अस्थायी रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमजोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उसका शोषण करना चिंता पैदा करता है। अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी दोस्तों जारी कर दी है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालिक सेवा यानी कि लंबे समय तक सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थानों को मुनाफे में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारी को दिए गए लेबल, जिसमें संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना, आगे देखिए इसी में लिख रखा है, चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले विस्कैनो बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो दीर्घकालिक बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार
प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। अब इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, संविदा अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुश्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा था कि किसी प्रकार की कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते हैं। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सहूलियत दी है हमारे जितने भी ये दोस्तों संविदा कर्मचारी हैं, अंशकालिक कर्मचारी हैं या फिर अस्थायी दैनिक वेतनभोगी या अतिथि आदि जो भी कर्मचारी हैं, उनको बड़ी सहूलियत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि भाई अगर लंबे समय तक हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं एक ही पद पर तो उनको नियमितीकरण का हक है। मेरे हिसाब से भाई सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला। अब राज्य सरकारें इसको कैसे लागू करेंगी ये देखना होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइए, आप संविदा हैं या फिर दैनिक वेतनभोगी हैं, अस्थायी हैं, अतिथि हैं, जो भी हैं वो लिखकर आगे ज़रूर लिखेगा न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आपकी इस तरीके की खबर देने में मुझे मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।